नमस्ते, वंदे मातरम। योग सत्र के इस वीडियो में हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास सीखेंगे। आइए अभ्यास से पूर्व ईश्वर के मुख्य संक्षिप्त मधुर ओम नाम का एक बार लंबी गहरी सांस लेते हुए उच्चारण। खोल सकते हैं। पहले मैं अभ्यास आपको करके दिखा रहा हूं, उसमें मंत्रों सहित रहेगा, और दूसरी चरण में अभ्यास कैसे करना है उसको मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। पहला आसन प्रणव आसन, ये फ्रंट व्यू से दिखाया जा रहा है। दूसरा आसन साइड व्यू से देखेंगे, परंतु आप स्वतः एक ही व्यू से करेंगे। तो पहला प्रणवासन, इसमें मंत्र है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब आपके सामने दूसरे चरण में अभ्यास कैसे करना है और कैसे करना में अब मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा। अभ्यास को, आसन को करते हुए उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में श्वासों की क्या स्थिति रहेगी वह आपके सामने रखूंगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि यह वीडियो में मैं सूर्य नमस्कार के जो मंत्रों के अर्थ हैं वह नहीं होंगे, वह हमारे दूसरे वीडियो में होंगे, और उसी दूसरे वीडियो में हम आसनों के लाभ का भी उल्लेख करेंगे ताकि हमारे लंबे वीडियो न बने। तो आइए आसन सीखने के लिए आप देखिए। पहला आसन, आसन शुरू करने के पूर्व पांव की स्थिति, दोनों पांव के बीच में 3 से 6 इंच की दूरी रहेगी ताकि पांव और घुटनों कंधों की स्थिति समानांतर रहे, दूरी एक सी रहे। उसके बाद हम शरीर को देखेंगे, अनुभव करेंगे कि शरीर कहीं झुक तो नहीं रहा है, बाएं दाएं आगे पीछे। यदि झुक रहा है तो शरीर को सीधा कर लेंगे, गर्दन सीधी, सिर सीधा। उसके बाद मन की एकाग्रता भी आवश्यक है। तो मन की एकाग्रता के लिए हम 3 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और सांस पर मन को एकाग्र करेंगे। सांस पर एकाग्र करने के बाद में हम पहला आसन प्रणव आसन, जिसमें दोनों अग्र भुजाएं धरती के समानांतर रहती हैं। सामने से देख लीजिए। यदि हम नमस्कार सामान्य रूप से करते हैं तो हाथ की स्थिति ऐसी रहती है, परंतु जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो 2 अग्र भुजाएं हमारी धरती के समानांतर, हाथ के अंगूठे छाती से सटे हुए। सांस सामान्य। दूसरे आसन में हमको
हाथ को ऊपर ले जाना है, कमर से पीठ को पीछे की ओर झुकाना है, पूरा शरीर का वजन पांव पर पीछे की ओर झुके हुए। ये दूसरा आसन है। तीसरा आसन है, ये दूसरे आसन का नाम हस्त उत्तान आसन। तीसरा आसन पादहस्तासन। पादहस्तासन में दोनों हाथ दोनों पांव के अगल बगल में, घुटने सीधे। यदि आप धरती को हाथ से छू सकें तो ठीक है, और यदि नहीं छू पा रहे हैं तो भी चलेगा, परंतु घुटने मोड़ने नहीं है यदि धरती को छूने के प्रयास में। यह तीसरा आसन, इसका नाम है पादहस्त आसन। क्योंकि इसमें पेट दबा हुआ है तो सांस बाहर छूटी हुई है, और बाहर छोड़ने के बाद सामान्य श्वास की स्थिति में रुके हुए। यह तीसरा आसन। चौथा आसन अश्व संचालन आसन है, जिसमें दाहिना पांव पहले पीछे जाएगा और उसमें भी सांस की स्थिति लेते हुए जब हम सांस को आसन को करेंगे। एक चीज और देख लें कि इसमें हमने हाथ तीसरे आसन में स्थिर रखे हुए हैं। अब ये 11वें आसन में ही हाथ उठेंगे, पांव की गति से ही हम सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करेंगे। तो ये चौथा आसन अश्व संचालन आसन। इसमें पीठ दबी हुई, दोनों जो पांव का तलवा है वो ऊपर की ओर, गर्दन मुड़ी हुई, सिर ऊपर की ओर, दृष्टि ऊपर की ओर। सांस लेते हुए गए थे, अब सामान्य स्थिति में रुके हुए हैं। चौथा आसन। पांचवें आसन में पर्वत आसन में आते हुए बायां पांव दाहिने पांव की बगल में रख लेते हैं, शरीर की गोलाकार आकृति। दोनों हाथ दोनों पांव पर, पूरा शरीर गोलाकार आकृति में। क्योंकि पेट दब रहा है तो थोड़ी सी सांस पहले छूटेगी, फिर सामान्य स्थिति में सांस लेते रहेंगे। इसमें ठुड्डी की स्थिति आप चाहें तो छाती से लगा सकते हैं ठुड्डी को, और यदि आपको कोई गर्दन संबंधी तकलीफ है तो आप ठुड्डी को छाती से न लगाएं। तो ये पांचवा आसन है पर्वतासन। छठवां आसन हम करने जा रहे हैं अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में 8 अंग शरीर के जमीन से लगाने होते हैं। 4 अंग पहले से ही लगे हुए, 2 पांव और 2 हाथ, दोनों घुटने रखेंगे, 6 हो गए। छाती और ठुड्डी जमीन पर रखेंगे, 8 हो गए। पेट को ऊपर उठा करके रखते हैं। अब इसमें सांस रोकना होती है थोड़ी देर के लिए, और यदि आप ना रोक सके तो सामान्य स्थिति में सांस को रखें। सातवां आसन करेंगे भुजंगासन। सांस लेते हुए जाएंगे, पीठ को मोड़ लेंगे, दोनों पांव खिंचे हुए आपस में मिले हुए, और पांव के तलवे ऊपर की ओर। कोहनी पूरी खोली हुई भी हो सकती है और आधी खुली हुई भी रख सकते हैं। गर्दन मुड़ी हुई पीछे की ओर, सिर ऊपर की ओर, और दृष्टि भी ऊपर की ओर। भुजंग आसन है ये। सांस लेते हुए गए थे और उसके बाद सामान्य सांस में रुके हुए हैं। 7वें आसन के बाद 8वें से 12वें आसन तक आसनों को हम रिपीट करेंगे। 8वां आसन हम वही करेंगे जो हमने 5वां पर्वत आसन किया था। नौवां आसन अश्व संचालन आसन है, जिसमें हम दाहिना पांव जो हम पीछे ले गए थे पहले उसको आगे लाएंगे। दोनों हाथ के बीच में हमने पांव को रख लिया है। बायां पांव पीछे की ओर ही है, तलवा ऊपर की ओर है, पीठ दबी हुई, गर्दन पीछे की ओर, सिर ऊपर, दृष्टि ऊपर। अब ये 10वां आसन वही है जो तीसरा आसन पादहस्तासन था। अब इसमें आप देखिए कि तीसरे आसन के बाद हम, माने ये 10वें आसन के बाद
अब हम हाथ को उठाएंगे। अभी 10वें आसन, तीसरे आसन से 10वें आसन, 9वें आसन तक हाथ स्थिर थे, हाथ नहीं हिले, पांव से ही हमने काम किया। 11वें आसन से हम हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, उठा लेंगे धरती से और हस्त उत्तान आसन करेंगे। और 12वां आसन प्रणवासन। सूर्य नमस्कार में 3 पक्ष होते हैं, आसन, प्राणायाम और सूर्य आराधना। तो मैंने तीनों आपके सामने करने का प्रयास किया। तीनों लाभ यदि लेना है और कम समय में लेना है तो आप सूर्य नमस्कार करके ले सकते हैं। 10 मिनट के समय में आप इसके 2 या 3 राउंड कर सकते हैं। एक राउंड में 24 आसन होते हैं। जैसे मैंने चौथे आसन में और 9वें आसन में दाहिने पांव का उपयोग किया। चौथे आसन में पांव, दाहिना पांव आगे पीछे था और 9वें आसन में उसी दाहिने पांव को मैं आगे लाया। अब जब हम 12 आसन दोबारा करेंगे, जिसको कहेंगे आधा दूसरा राउंड करेंगे, तो उसमें बाएं पांव का उपयोग करेंगे। माने चौथे आसन में बायां पांव पीछे जाएगा और दाहिने 9वें आसन में बायां पांव ही पीछे से आगे आएगा। इस बात का ध्यान रखें। आज के योग सत्र के सूर्य नमस्कार के वीडियो में आपके लिए इतना ही। बाकी दूसरा वीडियो जिसमें हम सूर्य नमस्कार के मंत्रों का अर्थ और उसके आसन के लाभों का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। वंदे मातरम।